नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पर्यावरण अध्ययन की इस श्रृंखला में ये भाग 2 है। इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ ही करेंगे कुछ डिटेल में चर्चा। चलिए चलते हैं आज की इस कक्षा में। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले देखते हैं, बहुत आसान से वन लाइनर क्वेश्चंस हैं कुछ, उसके बाद आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे। पौधे किसको भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? जो पौधे होते हैं वो भोजन और ऑक्सीजन किसको प्रदान करते हैं? तो आप सभी जानते हैं, जंतुओं को ये भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा है, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? आप सभी जानते हैं हरी पत्तियां क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण ये पत्तियां हरी होती हैं, जिसे अपन क्लोरोफिल कहते हैं और पर्णहरित भी कहते हैं। हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। अगला है, ये पर्णहरित लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। अगला है, निम्न में द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। देखिए द्वितीयक जड़ पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा? द्वितीयक जड़। द्वितीयक जड़ का उदाहरण कौन सा है? वो है घास। ये घास जो होती है वो द्वितीयक जड़ का उदाहरण होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सब्जी। जो सब ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाले आलू है क्या चीज? आलू तना है। आपको बता दें आलू क्या है, जिसे आप खाते हैं वो है तना। अपन तने के रूप में सब्जी का प्रयोग करते हैं, वो आलू है। अगला देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों यानी पादप अर्थात पौधों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस सोख ली जाती है, अवशोषित की जाती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अशुद्ध वायु को ग्रहण करके शुद्ध वायु अपन को देते हैं। अगला है, कांटेनुमा पत्तियां कांटेनुमा पत्तियों को दिखाकर एक टीचर बच्चों को क्या पढ़ा रहा है? तो ये उभयधर्मी गुण को सिखाने की कोशिश किया जा रहा है एक टीचर के द्वारा। निम्न में से कौन से वृक्ष का उदाहरण है? देखिए अपन मेहंदी को कभी कभी क्या मानते हैं? झाड़ी, लेकिन झाड़ी ना होकर भी एक क्या है? वृक्ष है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा यानी मिट्टी पर उगते हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं है? तो नाइट्रोजन। देखिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को क्यों खाते हैं? क्योंकि उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और उसकी पूर्ति के लिए वो कीटों को भक्षण करते हैं। अगला है, मूसला जड़ का संबंध किससे है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कि मूसला जड़, ये मूसला जड़ है ना, मूसला जड़ की प्राथमिक जड़, मूसला जड़ प्राथमिक जड़ नहीं है। यह बीज केवल मूलांकों से उत्पन्न या विकसित होती है। देखिए जड़ दो प्रकार की होती है। एक होती है झकड़ा जड़, वो इस प्रकार से जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। और एक होती है मूसला जड़ जो एकदम सीधी जाएगी, सीधी, और जमीन में काफी गहराई तक जाती है। ये होती है मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में अंतर। भारत में फलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसका क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा आम का। सबसे ज्यादा आम के क्षेत्र है। कोनेन, कोनेन से कौन सी दवा बनाई जाती है? आप सभी जानते हैं, कोनेन से हम मलेरिया की दवा बनाते हैं। और ये सिनकोना प्लांट से यानी सिनकोना के पौधे से हमें मिलती है, उसकी छाल से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा, बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है जो कपास की एक सुधरी हुई प्रजाति है। इसमें काफी लंबी रेशे की कपास प्राप्त की जाती है। कली, कली का छोटा भाग, देखिए कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाह्यदल। जो फूल होता है, फूल के जस्ट नीचे एक हरे से कलर का कुछ पत्ते जैसा लगा रहता है, जस्ट फूल जैसा ही दिखता है, उसे कहते हैं बाह्यदल। निम्न में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? तो गाजर, मूली और शकरकंद, ये सब जड़ों के उदाहरण हैं और इनको हम खाते भी हैं। इनके पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो आप सही जाते हैं, मस्टर्ड सीड यानी सरसों होती है। ठीक है ना। इसके बाद अगला देख लेते हैं, पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी जल का अधिग्रहण होता है वो होता है जाइलम। इसमें जाइलम फ्लोएम नाम की कोशिका होती है, लेकिन जल का जो अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा होता है। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों यहाँ तक कि चूहे चूहे और मेढक जैसे जीवों को फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। ये मेघालय में पाया जाता है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसे कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। ठीक है, परागकण कहते हैं। अगला देख लेते हैं,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक परागकणों में होता है। बहुत आंसर ऐसे हैं, सटीक आंसर और छोटे छोटे क्वेश्चन से। चढ़ने वाले पशु वनस्पति कैसे बदलते हैं? तो ये होता है बीज प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लौंग जो होता है, लौंग एवं केसर पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? वो होते हैं फूल से। किससे मिलते हैं? फूल से। अगला, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें जमीन की काफी गहराई तक जाती हैं। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए इसकी जड़ें अंदर गहराई तक चली जाती है। लगभग ये पेड़ की 30 गुनी तक नीचे जा सकती हैं। ये कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर बताइए ज़्यादा फटाफट से। देखिए, इनमें कौन सी द्विपत्री बीज है? आंसर है सरसों। कौन सा द्विपत्री बीज होता है? सरसों। और कौन बीज नहीं है? साबूदाना। साबूदाना बीज नहीं होता है, साइकस नाम के पेड़ होता है, उससे भी मिलता है, उसको माड़ होता है। अगला, पौधों में तरल रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा चित्ती पड़ना। क्या हो जाएगा? चित्ती पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? बताइए। दूसरे नंबर का बी आपका सही हो जाएगा, आतोविद। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी बीज विकसित किया गया किस चीज का है? गेहूं, मक्का, कपास या दालें। अभी आपने पढ़ा भी है, ये कपास का है, सुधरी हुई प्रजाति है। अगला है, आलू एक उदाहरण है किस चीज का? आलू किस चीज का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका नंबर 1 कंद का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्याज यानी वल्व एक उदाहरण है जो कि परिवर्तित हो जाता है, तो किस चीज का उदाहरण है ये आपका उदाहरण है तने का। ठीक है, तना, प्याज एक तना है। कौन से पौधों की जड़ों में उनकी पत्तियों तक जल पहुंच जाता है? कौन से पौधे हैं जिनकी जड़ों से उनकी पत्तियों तक जल पहुंच जाता है? तो वो हो जाएगा आपका दारू, जाइलम और बल्कम यानी फ्लोएम। इसको जाइलम और फ्लोएम को हिंदी में क्या कहते हैं आप समझ लीजिए। ये देखिए, दारू यानी जाइलम, बल्कम यानी फ्लोएम, दोनों के द्वारा। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है हमें? केसर कहाँ से मिलता है हमें? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा स्टिग्मा यानी रंध्र के द्वारा, डी नंबर। नेक्स्ट है, लाल सड़ान का मतलब है रेड रोड किस बीमारी निम्नलिखित में किस पौधे की होती है? तो ये होती है बी नंबर यानी गन्ने की। किसकी? गन्ने की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा पर्णपाती। क्या हो जाएंगे? पर्णपाती। अगला, पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त होती है? तो ये हमें किससे प्राप्त होती है? पौधे की छाल से। किससे होती है? छाल से। ठीक है, ये छाल से प्राप्त होती है। ठीक, अगला देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।